हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 7 की गणित की वर्कशीट 32। तिथि है 2 फरवरी 2021 और आज का हमारा टॉपिक त्रिभुज के गुण। तो त्रिभुज के गुण तो हम पहले ही सीख चुके हैं। आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे उसकी रिवीजन यानी पुनरावृत्ति। तो स्टार्ट करते हैं, आओ याद करें। तो अब हम इन रिक्त स्थानों को भरेंगे और जो हम सीख चुके हैं उसे याद करेंगे। तो त्रिभुज के एक शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को माध्यिका कहते हैं। याद आया? इसे हम क्या बोलते हैं? माध्यिका। त्रिभुज के एक शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर खींचे गए लंब को त्रिभुज का, अब क्योंकि शीर्ष से खींच रहे हैं तो इसे हम कहेंगे शीर्ष लंब। शीर्ष से खींचा गया लंब यानी शीर्ष लंब। त्रिभुज की कोई दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा के माप से अधिक होता है कि कम होता है? अधिक। शाबाश। तो यहाँ आ गया अधिक। और त्रिभुज की कोई दो भुजाओं की मापों का अंतर तीसरी भुजा के माप से कम होता है। पाइथागोरस गुण केवल कहाँ यूज करते हैं? किस प्रकार के त्रिभुज के लिए? समकोण त्रिभुज, यानी जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, उस त्रिभुज में ही हम पाइथागोरस का प्रयोग कर सकते हैं। अब आ जाते हैं आगे, जो हमें एक एक्टिविटी दी हुई है। अब एक्टिविटी में क्या है? हमें पट्टियां काटनी हैं। कैसे? दो पट्टियां 6 सेंटीमीटर की, चार पट्टियां 7 सेंटीमीटर की, 6 पट्टियां 8 सेंटीमीटर की, दो पट्टियां 9 सेंटीमीटर की, फिर दो पट्टियां 10 सेंटीमीटर की, एक पट्टी 11 सेंटीमीटर की। इसी प्रकार दो पट्टियां 15 सेंटीमीटर की और दो पट्टियां 17 सेंटीमीटर की। तो ये पट्टियां काटने के लिए हम वेस्ट पेपर का प्रयोग करेंगे। बेटा, आप न्यूज़पेपर ले सकते हो, मैगजीन ले सकते हो, या ऐसे पेपर जिन पे आप लिख चुके हो और आपका उनका कोई यूज़ नहीं करना, तो उन पेपर्स को आप यूज़ करना इस एक्टिविटी के लिए। अब क्या करना है? जब हमने ये पट्टियां काट ली, अब इन पट्टियों के कॉम्बिनेशन, जैसा सारणी में हमें दिया है ना, ऐसे तीन तीन पट्टियों के कॉम्बिनेशन बनाकर हमें देखना है कि हमारा त्रिभुज बन रहा है या नहीं, और अगर बन गया तो किस प्रकार का त्रिभुज है। हमें तो पता है ना त्रिभुजों को कैसे देखना होता है। तो आप यहाँ पर देखें, सबसे पहला है 7 सेंटीमीटर, 9 और 8 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज बन सकता है। तो आप जब इस त्रिभुज को बनाओगे तो ये त्रिभुज बन जाएगा। और क्योंकि अब तीनों भुजाओं के माप देखो बिल्कुल अलग अलग हैं, कोई भी समानता नहीं है, कितने विषम है ये मान, तो ये बन गया हमारा विषम बाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बन गया? विषम बाहु त्रिभुज। तो ये बन गया विषम बाहु। फिर है 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी हमारा त्रिभुज बन जाएगा। और कैसा त्रिभुज होगा उसे ध्यान से देखना, उसमें एक कोण आपको 90 डिग्री का मिलेगा, यानी ये बन गया हमारा समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं समकोण त्रिभुज। फिर 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, यहाँ भी हमारा त्रिभुज बन जाएगा। और क्योंकि ये दो भुजाएं बराबर मिली हैं हमें, तो दो भुजाओं वाला कौन सा होता है जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं? समद्विबाहु त्रिभुज, यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। तो ये हो गया समद्विबाहु। 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर। अब यहाँ भी हमारा त्रिभुज बन जाएगा। और यहाँ हमें कोण कैसा मिलेगा? ध्यान से देखना उस कोण को। यहाँ भी कोण एक 90 डिग्री का मिलेगा। तो ये भी हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। तो इसे बना देते हैं हम समकोण त्रिभुज। फिर है 9 सेंटीमीटर, 11 और 17 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी त्रिभुज बन गया। और तीनों भुजाओं के माप बिल्कुल अलग है और 90 डिग्री का कोई कोण भी नहीं बन रहा, यानी ये हो गया हमारा विषम बाहु त्रिभुज। अब हम ये, क्योंकि हमें भुजाओं के माप दिए हुए हैं, इसलिए हम भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों में इसका वर्गीकरण कर रहे हैं। फिर आगे है 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ जब आप कोशिश करोगे ना, आपका त्रिभुज बनेगा ही नहीं, एक भुजा हमेशा खुली रह जाएगी, यानी बंद आकृति हमें नहीं मिल पाएगी। तो जब त्रिभुज बना ही नहीं तो उसका प्रकार भी नहीं कोई। 8, 8, 8, यानी तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो त्रिभुज तो बन गया और तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए हो गया समबाहु त्रिभुज। तो इसका नाम लिख देते हैं हम समबाहु त्रिभुज। अब आगे आ जाते हैं कि अब जितने भी त्रिभुज आपने बनाए हैं उन सभी में माध्यिका तथा शीर्ष लंब खींचिए। तो माध्यिका कैसे खींचेंगे हम?
शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से जोड़ देंगे तो माध्यिका मिल जाएगी। और शीर्ष लंब के लिए शीर्ष पे से सम्मुख भुजा पर 90 डिग्री का कोण बना देंगे तो शीर्ष लंब बन जाएगा। तो बनाएं। तो अब सबसे पहले हमारा त्रिभुज है 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर वाला। इसको नेम कर देते हैं। ये हो गया ए, ये बी और ये है सी। तो शीर्ष लंब ये हो गया 90 डिग्री का कोण, तो ये बन गया ए डी, शीर्ष लंब हो गया। और यहाँ पर 9 सेंटीमीटर का आधा यानी 4.5 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट हमने ले लिया और ए को उस पॉइंट से मिला दिया और इसको नाम दे देते हैं हम ई। तो ये बन गई हमारी माध्यिका। अब आ जाते हैं हम दूसरे त्रिभुज पे। तो यहाँ पर ये है समकोण त्रिभुज। तो जो त्रिभुज का नाम है वो दे देते हैं हम पी क्यू आर, क्योंकि ज़रूरी नहीं हम हर बार ए बी सी नाम दें। तो पी क्यू आर दे दिया। तो हम ध्यान से देखें, पी क्यू जो है वो तो पी आर पर लंब है और पी आर जो है पी क्यू पर लंब है, यानी इन दो शीर्षों से तो लंब ये हो गए। अब हम पी से क्यू आर पर शीर्ष लंब खींचते हैं तो ये हो गया हमारा शीर्ष लंब। इसको नाम दे दिया हमने एस। और माध्यिका के लिए 10 का आधा यानी 5 सेंटीमीटर पे हमने एक बिंदु ले लिया और P को इस बिंदु से मिला दिया और ये बन गई हमारी माध्यिका PT। अब आ जाते हैं तीसरे त्रिभुज पे। 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, तो इसको नाम दे देते X, Y और ये हो गया Z। अब ये है समद्विबाहु त्रिभुज। तो शीर्ष लंब खींचा हमने, ये आ गया हमारे पास शीर्ष लंब। तो 90 डिग्री का कोण आ गया, इसको नाम हमने दे दिया P। अब हम जब इसका 10 सेंटीमीटर का आधा लेंगे यानी 5 सेंटीमीटर, तो हमें पॉइंट यहीं मिल रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि ये है समद्विबाहु त्रिभुज और ये जो कॉमन शीर्ष है ना, जब हम इस पे से लंब खींचेंगे या माध्यिका खींचेंगे, दोनों ही हमारे समान आएंगे, सेम होंगी वो लाइनें। अब आ जाते हैं हमारे चौथे त्रिभुज पे, जिसमें हमारे पास ये भुजा जो है नीचे 17 सेंटीमीटर की है। ये भी समकोण त्रिभुज है। अब नाम दे देते हैं, ये रहा ए, ये बी और ये हो गया सी। अब फिर ए बी जो है वो ए सी पर लंब है और ए सी जो है वो ए बी पर लंब है। अब हम ए से बी सी पर लंब खींचते हैं तो ये हो गया हमारा लंब। इसको नाम दे दिया डी, 90 डिग्री का कोण बन गया। अब हमें चाहिए माध्यिका, तो 17 का आधा यानी 8.6 पे हमने एक पॉइंट ले लिया और इसको जोड़ दिया इस पॉइंट से। तो शीर्ष ए और इसे जोड़ा, ये पॉइंट हो गया हमारा ई। अब अगला त्रिभुज कौन सा है हमारा? त्रिभुज 5। यहाँ पर ये 9 सेंटीमीटर, 11 और 17 सेंटीमीटर, ये ए बी सी। अब हमें क्या चाहिए? सबसे पहले शीर्ष लंब, तो ये हो गया हमारा शीर्ष लंब। तो 90 डिग्री का, ये इसे नाम दे दिया डी। 17 का आधा दोबारा से 8.5, तो यहाँ हमने ले लिया 8.5 पे एक पॉइंट और इसे जोड़ा तो ये मिला हमें माध्यिका और ये है ए ई माध्यिका हमारी। फिर आ गए हम छठे त्रिभुज 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर पर। यहाँ क्या हुआ? हमारा त्रिभुज संभव ही नहीं था, तो त्रिभुज संभव नहीं है यहाँ पर। और वैसे भी देखो, अगर हम 6 और 7 को जोड़ें तो हमें मिलता है 13 और 13 जो है वो 15 से कम है। और हमने क्या सीखा है? कोई त्रिभुज कब बनता है? जब उसकी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो यहाँ इसलिए त्रिभुज हमारा नहीं बन पाया। अब आ जाते हैं हम हमारे आखिरी त्रिभुज पे, यानी 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, जो है हमारा समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ भी नाम दे दिया ए बी और सी। अब हमने यहाँ से खींचा ये हमारा शीर्ष लंब, 90 डिग्री का कोण, और जब हमने यहाँ पर 8 का आधा यानी 4 सेंटीमीटर का बिंदु लिया तो वो भी डी पर ही आया। तो यहाँ भी समद्विबाहु त्रिभुज की तरह एडी ही इस त्रिभुज की माध्यिका भी है और एडी ही इसका ए से बी सी पर शीर्ष लंब भी है। तो ये हो गए हमारे शीर्ष लंब और माध्यिका। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 4 है, सारणी द्वारा बताइए कि आपको कितने समकोण त्रिभुज प्राप्त हुए तथा इन समकोण त्रिभुजों के लिए पाइथागोरस गुण की सत्यता की जांच कीजिए। तो अब हमने देखा हमें 2 समकोण त्रिभुज मिले थे। अब उनकी सत्यता की जांच करते हैं, यानी पाइथागोरस प्रमेय उन पर हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो पहला जो हमें समकोण त्रिभुज मिला था उसके नाप हैं हमारे 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और
8 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस के अनुसार क्या है, जो हमारी सबसे लंबी भुजा है इस त्रिभुज की, यानी जो कर्ण है उसका वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब सबसे लंबी भुजा कौन सी है यहाँ पर, 10, यानी 10 का वर्ग किसके बराबर होना चाहिए, 6 के वर्ग और 8 प्लस 8 के वर्ग के बराबर। तो ये तो हो गया 100, यहाँ मिला हमें 36 और ये हो गया 64। तो 100 और 36 और 64 वो भी 100 आ गया, यानी पाइथागोरस की सत्यता की जांच कर ली हमने। अब अगला त्रिभुज देख लेते हैं। हमारा अगला जो समकोण त्रिभुज था उसके माप है 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी हमारी सबसे लंबी भुजा कौन सी है, 17 सेंटीमीटर वाली। तो यानी 17 का वर्ग बराबर है 8 का वर्ग और 15 का वर्ग, यही होना चाहिए ना। तो 17 का वर्ग तो हो गया 289, ये हो गया 64 जमा 225। तो ये 289 और 64 और 225 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 289। यानी हमने पाइथागोरस जो प्रमेय है, पाइथागोरस का गुण, उसकी सत्यता की जांच भी कर ली। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट। इसको बहुत अच्छे से कीजिए, इसका अभ्यास कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।